बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न के लिए हालात तो काफ़ी बेहतर हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, स्टेबिलिटी आ गई है। काफ़ी मुश्किल टाइम भी देखा, काफ़ी एग्रेशन का टाइम भी देखा, थोड़ा स्ट्रेस, दबाव, मुख्तलिफ़ चीज़ें, लेकिन अब बेहतरी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। ये बेहतरी सस्टेन ज़रूर करेगी, लेकिन उस बेहतरी के दौरान थोड़ा सा तात्तुल या थोड़ा बहुत दबाव है। वो है इस महीने में होने वाला ग्रहण, और ये ग्रहण चूँकि आम ग्रहणों से थोड़ा सा डिफरेंट है। आम ग्रहण का इम्पैक्ट 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक होता है, और इस ग्रहण में चूँकि 7 स्टार इन्वॉल्व हैं, 7 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहेगा। ये अच्छा खासा जो है ये मुश्किल सिचुएशन है, और इसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने जो है वो 2 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट के हवाले से। एक जिसमें ग्रहण के असरात का जिक्र किया है, और दूसरी जिसमें ग्रहण से बचने की एहतियाती तदाबीर का जिक्र किया है। इस महीने की मंथली प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ तमहीदी जुमले ज़रूर पेश करना चाहूँगा, क्योंकि हम ख़ास तौर पे इन 2 वीडियोस में हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। हम कमेंट्स में तो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि एहतियाती जो तदाबीर वाली वीडियो है उसमें हमने एक तफसीली कमेंट पिन भी कर दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। बात यह है कि 2-3 क्वेश्चंस जो हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं उसका जवाब, चूँकि ये 12 वीडियोज़ में 12 मंथली वीडियोस की जो 12 स्टार्स हैं, हर स्टार में तमहीद में मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि ये बड़ा लंबा काम है। बज़ाहिर ये कुछ जुमले, कुछ तमहीदी बातें करनी हर वीडियो में, लेकिन असल में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे तमाम क्लाइंट्स वो किसी भी स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कोई भी वीडियो इस मंथ की खोलें तो उनको उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर मिल जाए, या कम अज़ कम वो सिचुएशन वाज़े हो जाए। वो जो इबहाम पैदा किया जा रहा है, या अमूमन कुछ लोगों को पता नहीं होता तो वो अपनी राय देते हैं, या बाद औक़ात कुरान और हदीस को अपनी ज़ाती कंफर्ट जोन में ला के जो है वो बयान करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन जाहिर सी बात है, रिसर्च तो रिसर्च होती है। हमारी ज़िंदगी इस काम की रिसर्च में गुजरी है। फ़िक़्ह को हमने बहुत तफसील से पढ़ा है, इस इल्म को बहुत तफसील से पढ़ा है, और हाईएस्ट लेवल तक इसकी स्टडी की है, हाईएस्ट लेवल तक इसकी स्टडी की है। सो अगर हम आपको बता रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है, उसके बगैर हम आपसे बात नहीं करते। नाज़रीन, बात यह है कि हमसे जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, जी ग्रहण के तो असरात होते ही नहीं है, आप लोगों को ग्रहण से डराते हैं, ग्रहण तो जो है ये अल्लाह की निशानी है, और ये तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो आप कोट करते हैं ख़ास तौर पे, वो एक ही हदीस है, उसके अलावा हदीस इस टॉपिक के ऊपर नहीं है। हाँ, बाकी वो हदीसें ज़रूर हैं जिसमें नमाज कुसूफ का जिक्र किया, नमाज कुसूफ का जिक्र किया, इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया, वो मुतवातर और मुस्तनद बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन ये एक ही हदीस है जिसके बारे में जिसको लोग जो है वो अपने कंफर्ट जोन में इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़र्जंद अर्जुमंद हैं, सरकार के जो फ़र्जंद हैं वो दुनिया से पर्दा कर गए। जब पर्दा कर गए तो उस दिन सूरज ग्रहण था। लोगों ने कहा कि शायद सूरज ग्रहण इसलिए हुआ है कि सरकार के फ़र्जंद पर्दा कर गए, तो सरकार ख़त्मी मरतबा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग्रहण किसी के दुनिया से जाने से नहीं होता, ये अल्लाह की निशानियों में से है। एग्जैक्टली ये हदीस बिल्कुल ठीक मुतवातर हदीस है, मुस्तनद हदीस है, और जो है ये इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रहण दुनिया से किसी से जाने के, किसी के शहीद होने से नहीं होता। अगर दुनिया के जाने से होता तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात से पर्दा करने के वक्त भी होता, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, तो निशानियाँ तो अल्लाह की मतलब जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अच्छाई बुराई दोनों पे कादिर है। किसी का अच्छा होता है तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, किसी का बुरा होता है तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। कारसाज, वाहिद कारसाज कायनात का वही है, बनाने वाला भी वही है, वही करता है जो करता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर निशानियाँ पॉजिटिव हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवा था मिन जो है मिन शाइरिल्लाह, जो सफ़ा और मरवा अगर पॉजिटिव निशानी है अल्लाह की, तो कहीं पे अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी तो कहता है कि वो उनको एक चिंगाड़ ने आप पकड़ा और वो गर्क हो गए ज़मीन में, या वो अजाब का जिक्र करता और उसके बाद कहता है कि लियायात अलबाब, कि ये निशानियाँ हैं अकल वालों के लिए। निशानियाँ तो निशानियाँ होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। निशानियाँ तो अल्लाह की जो है वो पॉजिटिविटी में भी है, नेगेटिविटी में भी है। अल्लाह अपने जो है वो नाजिल किए हुए अजाब को भी अपनी निशानी कहता है। तो अगर सिर्फ निशानी का मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर थोड़ा सा जो है वो जिन लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन बार बार किया है, ये हमें कुछ बहुत कमेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल भी कर देते हैं, बड़ी दिल आज़ारी करते हैं। कुछ लोग अपने आप को शायद आलिम भी समझते हैं, तो यकीनन होगा अल्लाह उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हमने तो कभी दावा नहीं किया हम आलिम हैं, हमने तो कभी दावा नहीं किया कि हम किसी चीज़ को करते हैं, करता तो अल्लाह, हम तो गाइडेंस देते हैं, अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ते हैं, उसके मुताबिक गाइड करते हैं, दैट्स इट। अल्लाह चाहे आज बदल दे, हमें क्या फ़र्क, हमारा क्या जाता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अब बात यह है कि अगर इसकी निशानियाँ, इसका इम्पेक्ट नहीं है, तो फिर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन अहादीस जो सहा सित्ता में मौजूद हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, ये 6 बड़ी किताबों में, इसके अलावा मुस्तदरक में, दारमी में, शोबुल ईमान में, इन किताबों में भी मौजूद है। सरकार ने कहा था ग्रहण के वक्त नमाज कुसूफ और नमाज खसूफ पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांगो। अगर ये कहा है सरकार ने, और ये अगर नमाज खसूफ को देखें तो ये कोई आम सी नमाज नहीं है, ये बड़े लंबे क़याम की नमाज है। सरकार ने कहा था जितनी देर ग्रहण हो उतनी देर अल्लाह की जो है वो बारगाह में हालत नमाज में रहो और क़याम की हालत में अल्लाह की बड़ाई बयान करो और उससे अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करो। ये बड़े लंबे क़याम की नमाज है, कई घंटों तवील क़याम की नमाज है, इतनी आसान नमाज नहीं है। अगर इतनी मुश्किल नमाज का हुक्म दिया, इसका मतलब है इसका कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा कि बिला वजह जो है वो नाउज़ुबिल्लाह सरकार के जो फरमान है वो उसके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है, उसके पीछे पूरा एक होता है। ये मनफी इम्पैक्ट अगर ना होते तो सरकार कभी ना कहते इस्तग़फ़ार पढ़ो। अब अगर कोई शख्स ये नहीं मानना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, हमारा काम तो बताना है, मनाना नहीं है। दूसरी बात, हमसे ये कहा जाता है कि जी ये तो इल्म गैब है, ये तो इल्म गैब है। तो जिन लोगों को इल्म गैब का पता ही नहीं है, वो इल्म गैब के ऊपर जो है वो बातें करते हैं। अब फ़र्ज़ किया किसी ने सूरज देखा ही नहीं है, चमगादड़ ने सूरज देखा ही नहीं है, उसको कहें कि 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें सूरज के ऊपर कि सूरज क्या है, सूरज क्या, वो क्या लिखेगा? जिस बंदे ने साइंस पढ़ी नहीं, जिस बंदे ने कर्ट साइंसेस पढ़ी नहीं, जिस बंदे को पता ही नहीं है होता क्या है, वो बंदा क्या राय देगा? अपने मफरूज़ों को रिसर्च के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं। किसी की 40 साल की रिसर्च जो है उसके मुकाबले में मफरूज़े ले आते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये मफरूज़े रिसर्च का मुकाबला नहीं कर सकते। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह को मालूम है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च इल्म गैब नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च इल्म गैब नहीं है, इसको समझने की कोशिश करनी होगी। ये साइंटिफिक रिसर्च जो है ये अल्लाह ही का बनाया हुआ सिस्टम है। बिल्कुल वैसे महकमा मौसमियात वाले आपको रोज़ इन्फॉर्मेशन देते हैं, को कहता है कि जी वो तूफ़ान आ रहा है, अपना सामान जो है वो पीछे कर लें, तो उस वक़्त भी उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुसी आलमुल गैब, तो नहीं पता। आलमुल गैब अल्लाह है, वो हवा का दबाव, बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी पैटर्न सारे देखते हैं, उसके बाद आपको गाइड कर देते हैं। मर्ज़ी आपकी है, माने या ना माने, उनका तो कोई नहीं जाता। अगर तूफ़ान आने से आपको नुकसान होता है, आप उनकी बात नहीं मानते, तो उसमें महकमा मौसमियात वालों पर तो कोई केस नहीं होता कि जी उन्होंने बताया था और फिर आपने माना नहीं। हम पे तो कोई इसका नहीं है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम तो अल्लाह के सामने बिल्कुल सुरखरू हैं। हम तो मालिक के सामने क़यामत वाले दिन जाके कहेंगे कि अल्लाह हमारा काम बताना था, हमने बता दिया, इन्होंने नहीं माना, इनकी मर्ज़ी। और ये इल्म जो है ये वाजिब भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इल्म ज़रूर इससे इस्तेफ़ादा करें, मर्ज़ी है आपकी, करनी है करें, नहीं करना ना करें। अल्लाह ने तो सबको पैदा किया हुआ है, सबको असबाब दिए हुए हैं, किसी को अकल भी दी हुई है, उसको कहा हुआ है कि ये चीज़ें देख लें। आज से 50 साल पहले जो आज हम करते हैं, जो जिन डिवाइसेस से हम रब्ता करते हैं, 50 साल पहले इनके बारे में बात भी इल्म गैब थी। भाई अल बरूनी ने जिस वक्त जो है वो गैलीलियो ने
जब जो है वो ये कहा था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, उसको तो बेचारे को कत्ल कर दिया गया था। ये तो दुनिया का है, ट्रुथ इज़ ऑलवेज डिनाइड। अल बेरूनी ने जब ज़मीन का वो नापा था कुतर, तो उस वक्त उसको कहा गया था ये झूठा है, आज दुनिया मानती है। उस वक्त उसको कहते थे कि तू आलमुल गैब है। तो ये तो ट्रुथ इज़ ऑलवेज डिनाइड। तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हम अल्लाह के सामने सुरखरू हैं। बात ये है, आपने नहीं मानना, आपकी मर्जी है। ये इल्म गैब नहीं है, ये साइंस है। हम आपके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एनर्जी पैटर्न जो आसमान पे अल्लाह ने बनाए हैं उनको पढ़ते हैं, उनकी गाइडेंस के मुताबिक आपको गाइड कर देते हैं। यानी जो गाइडेंस हमें अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम से मिलती है वो गाइडेंस हम आपको ट्रांसफर करते हैं। वी आर जस्ट मीडियम, हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वही इल्म है। वो डॉक्टर आपके ब्लड का स्पेसिमन लेके जो है वो मशीनों से उसको अंदर से चेक कर लेता है कि आपको कौन सी बीमारी है, वो आलमुल गैब है। वो बहुत सारी मिसालें। डॉक्टर आपकी कैंसर की रिपोर्ट देखता है, कहता है कि जी आपको ये कैंसर है, इतना है, इस लेवल पे है, और अगर आपका फलां चीज़ें ना की गई तो आप जो है महीने बाद 2 महीने बाद इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ये सारा ये इल्म गैब तो नहीं है, ये तो साइंस है। आप ना माने, हम पे ये काफ़ी बार बात की गई, हमने इसलिए इसको खोल के बयान करने की कोशिश की है, हर वीडियो में बयान करने की कोशिश की है कि ये इल्म गैब नहीं है, ये साइंस है। आप मानना चाहते हैं मान लें, नहीं मानना चाहते आपकी मर्जी है। हमारा काम उतना ही है जितना हम कर सकते हैं। करने वाला वो है, अल्लाह है, वो उसने करना ही करना है। हम तो प्रॉप हैं। वी आर जस्ट द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड, वी आर जस्ट द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ अल्लाह, दैट्स इट। अल्लाह हमसे काम लेता है, उसकी मेहरबानी है, वो हमसे ना लेगा, किसी और से ले लेगा, उसकी मर्जी। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता। फिर हमें ये बात बार बार की जाती है कि जी आप जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में क्यों बात करते हैं, जी प्रेग्नेंट वुमेन को आप डराते हैं, फलां करते हैं। तो हमारा काम डराना नहीं है, आगाही देना। अगर किसी जगह बिल्कुल वो महकमा मौसमियात वाले भी आपको डराते नहीं है कि जी तूफान आ गया है, वो आपको आगाही दे रहे होते हैं, आपकी मर्जी। उधर तूफान समुंदर में होता है, आप कश्ती लेके मछलियां पकड़ने निकल जाएं तो फिर ना कश्ती रहेगी ना मछलियां रहेंगी, उसमें महकमा मौसमियात वालों का क्या कसूर। हमारा काम आगाही देना है। हम आपको बता रहे हैं मुश्किल टाइम आ रहा है, बचने की तदाबीर कुरान पाक से हमने अपलोड कर दी है, बता दिया है कि इसमें ये है, कर ले। आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर लें, ना करेंगे तो मदद और तौफीक तो दोनों अल्लाह की तरफ से होती है, हमारी तरफ से तो होनी नहीं है। अल्लाह ने आपकी मदद करनी होगी तो आपको तौफीक दे देगा, आप उस पर अमल कर लेंगे, आप बच जाएंगे। अगर किसी जगह लाइट चली जाए, बार बार इसकी मिसाल देते हैं, अगर लाइट चली जाए, आपके पास यूपीएस हो, जनरेटर हो, आपको वो लाइट जाना इफेक्ट नहीं करेगा। अपने आप को अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज कर लें, अपने अंदर का नूर बना लें। हमने जो तरीका अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहनुमाई के मुताबिक बता दिया है, उससे कर लें, ठीक हो जाएगा। फिर हमके ऊपर ये भी, हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि जी आपने उस वीडियो में गैर मुस्लिम हज़रात को उनके दीन के मुताबिक क्यों बताया है। तो भाईजान साफ सीधी सीधी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतल लिल आलमीन है। इस्लाम आफाकी दीन है, कुल इंसानियत के लिए। कुरान कुल इंसानियत के लिए हिदायत है। और अगर कोई मुसलमान नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उसको हक नहीं है कि उसकी गाइडेंस की जाए, उसको हक नहीं है कि वो जो है वो नेगेटिविटी से बच सके। सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, सुन्नत में बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पे रवादारी की बात की गई है। वो नजरान के ईसाइयों को मस्जिद नबवी खोल के दी गई थी कि यहाँ प्रेयर कर लो। उनकी रिहाइश का बंदोबस्त मस्जिद नबवी की दीवार के अंदर खैमे लगा के किया गया था। अगर इतनी सरकार खत्मी मर्तबत ने रवादारी दिखाई तो क्या हुआ, वो मुसलमान हो गए। अब अगर हम किसी को जो है वो गाइडेंस देते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमारे दीन के ऊपर कोई फ़र्क आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह को गैर मशरूत तौर पे एक अल्लाह मानते हैं, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और जो है वो बरगज़ीदा और अल्लाह का सबसे बड़ा नबी मानते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे अकीदे में क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, मुसलमान होना अपनी जगह, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम वीडियो जो है वो सारी इंसानियत के लिए बनाते हैं, सारे इंसानों के लिए बनाते हैं, तमाम मज़ाहिब के लिए बनाते हैं, हम किसी एक के लिए नहीं बनाते। अगर अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन होता, सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल मुस्लिमीन होते तो हम ज़रूर सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाते। लेकिन अल्लाह भी रब्बुल आलमीन है, रसालत माब भी रहमतल लिल आलमीन है, तो हमसे ये नहीं होगा कि हम ये रवादारी की पॉलिसी को चेंज कर दें। बात जहाँ से शुरू हुई थी, जो बात बीच में रह गई, प्रेग्नेंट वूमेन के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ये कहा जाता है कि जी प्रेग्नेंट वूमेन के लिए आप बात करते हैं, आप डराते हैं,
आप ये करते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में साइंस है, आपको नहीं समझ आती ना सही। बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसका अपना ऑरा डेवलप नहीं होता, वो माँ के ऑरा के सहारे होता है। ये ऑरा साइंटिफिक है, ये आपको नेगेटिविटी से बचाता है, ये नज़र से, जादू से या सेब से, नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको बचाता है। इसलिए बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है कि आप एहतियात कर लें। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है कि आप जो है ऐसे अगर आपको कोई ग्रहण के असरात हैं तो आप एहतियात कर लें। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी रेमेडी की, आपको प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस रेमेडी की, क्योंकि बच्चा पेट में है। एक ऑरा के ऊपर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं, एक ऑरा 2 पर्सनैलिटीज़ को केटर नहीं कर सकता, वो वीक होता है। ये समझने की बात है, ये साइंटिफिक है, साइंस को समझें। ये जादू, तोहम परस्ती, बाबागिरी नहीं है। बाकी रह की बात, अगर आप मानना चाहते हैं मान लें, नहीं मानना चाहते आपकी मर्जी है। हम कभी आपको ये है कि कंपल्शन नहीं देंगे कि आप हमारी वीडियो ज़रूर देखें, हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप जो है वो इस पर अमल ज़रूर करें, आपकी मर्जी है। हम तो गाइडेंस देते हैं, हमारा काम उस साइन बोर्ड की तरह है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन दर्ज है। साइन बोर्ड की इंफॉर्मेशन अल्लाह की मदद और तौफीक से अगर आप मान लेंगे आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान आपका होगा। साइन बोर्ड को क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, हमें तो अल्लाह इज़्ज़त भी दे रहा है, हमें तो अल्लाह करम नवाजी भी कर रहा है, हमें तो कोई कमी नहीं। अल्लाह ने अगर हमें किसी काबिल कर दिया है कि हम आपको गाइडेंस दें तो हम अल्लाह को हाजिर नाजिर मौजूद जानते हुए आपको गाइडेंस देते हैं। हम अपने काम से बदयांती नहीं कर सकते, हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते किसी की मर्जी के लिए। किसी को समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है ना सही। अगर किसी को सूरज नज़र नहीं आता तो सूरज तो निकलेगा, ये तो नहीं हो सकता कि सूरज बंद कर दिया जाए। अगर किसी को ये इल्म समझ नहीं आता तो उसकी मर्जी है। अगर किसी को फ़िक़्ह में कोई मसला है तो वो फ़िक़्ह पढ़ के देख ले। हम तो अल्लाह के सामने सुरखरू हैं। अब बात करते हैं जी इसकी मंथली प्रेडिक्शंस की। ये बातें चूँकि बहुत ज़रूरी थी करनी, ये इसलिए ज़रूरी थी कि ये क्वेश्चन हमसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। सो हमने जो करना था वो कर दिया। अब अल्लाह की मर्जी जो मर्जी करेगा, हमने उसी के कहने पे आपको गाइडेंस दे दिया। अब इसकी मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर बात कर लें तो मंथली प्रेडिक्शन कैप्रिकॉर्न के ऊपर ख़ास तौर पे जो ग्रहण का असर है वो 1 महीना पहले से, यानी 25 नवंबर से ऑनवर्ड्स ये असर आना शुरू हो गया हुआ। आपको फीलिंग आ रही होगी दिसंबर में। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनके फैमिली और रिलेशंस के ऊपर पड़ रहा है। जब हम इनके रोमांस और फैमिली का जायचा करेंगे फिर हम आपको उसकी बात बता देंगे। दूसरा इसका इम्पैक्ट इनके काम के ऊपर पड़ रहा है इस ग्रहण का, जिसकी वजह से ये फील करेंगे कि इनकी अगर कोई पार्टनरशिप्स हैं तो उसमें इनका दिल करेगा ब्रेक कर दे। नौकरी है तो जहन में ये चलेगा कि शायद ये नौकरी मेरे साथ इनजस्टिस है, मेरे से नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, मैं नौकरी क्विट कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करने का टाइम। नौकरी छोड़ दी मसले में आ जाएंगे, पार्टनरशिप ब्रेक कर दी, बिजनेस वाइंड अप कर दिया। इन दिनों में इस वक्त डिप्रेशन है, जज्बातियत है, जज्बातियत में फ़ैसले नहीं करते, सोच समझ के पूरे हालात को देख के फ़ैसले करते हैं। अगर आपने वो कर दिया नुकसान होगा। बिजनेस वाइंड अप करने की कोशिश ना करें, पार्टनरशिप ब्रेक करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा दबाव होगा। हम इसीलिए बार बार कह रहे थे, हमारी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में होती हैं, मंथली वीकली में हम आपको पूरी जो है एक स्पेक्ट्रम दे रहे होते हैं कि अगर आपको हम पहले बता रहे थे कि ये 1.5 महीना पहले वीडियो अपलोड की थी हमने सूरज ग्रहण की। उस वक्त जो है वो किसी को पता भी नहीं था, मतलब ये है कि किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये सारी सिचुएशन कितनी हो रही है। उस वक्त हमने करने का मकसद था कि आपको आइडिया हो जाए कि नवंबर आपके लिए अच्छा है, नवंबर में आपने एनर्जी केटर करनी है, नवंबर में आपने फाइनेंसेस को रोक लेना, खर्चे नहीं करने, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो आप रेनी डेज यानी दिसंबर में इसको यूज़ कर सकें। तो दिसंबर आ गया है, रेनी डेज शुरू हो गए हैं। अब जिन्होंने जो है वो चूंटी की तरह अपनी चीज़ें ज़ख़ीरा की हैं वो एंजॉय करेंगे, और जिन्होंने झींगर की तरह सिर्फ गा गू के टाइम ज़ाया किया हुआ उनके लिए मसला होगा। अब होगा तो यही। दूसरा ये है कि जज्बातियत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त इंसान स्लैंग बोल जाता है, समहाउ, इसमें कोई शक नहीं, स्लैंग बोल जाता है, ऐसे लफ्ज़ बोल जाता है, ऐसी कोई गलत बात कर देता है जो किसी की दिल आज़ारी का बायस बनती है, और इतनी ज़्यादा दिल आज़ारी का बायस बनती है रिश्ते टूट जाते हैं।
बिजनेस में ख़ास तौर पे और सोशल सर्कल में ख़ास तौर पे और मजहबी मामलात में ख़ास तौर पे मैं 3 दफ़ा इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, मजहबी मामलात में बहस करने से गुरेज करें। अगर आपने मजहब में कोई स्लैंग बोल दी, कोई कानूनी मसला हो सकता है, कोई मसला हो सकता है जो आपको लंबे अरसे तक कानूनी मामलात में फंसा दे, कोई ऐसा तसादम हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके सोशल सर्कल में आपको बिल्कुल ज़ीरो पे ले आए, इसलिए इससे एहतियात कर लें। बिज़नेस की बात कर लें तो बिज़नेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पार्टनरशिप ब्रेक्स करने से गुरेज करें। लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त सिचुएशंस हैं वो ये हैं, जिन लोगों का ताल्लुक पानी और मिट्टी से है, यानी ख़ास तौर पे सीमेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह जिनकी हैं, जिनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ है, जिनका पानी से किसी का मतलब वाटर फिल्ट्रेशन से है, पानी से है, किसी का ड्रिंक्स से कोई काम है, यानी पानी फ्लूइड से रिलेटेड जितना भी काम है, या जिनका किसी का कोई काम जो है वो मिट्टी से किसी भी तरह का ब्रिक्स बनाना यानी भट्टा है ईंटों का, या कोई भी किसी किस्म का काम जिसका पानी और मिट्टी से ताल्लुक़ है, वो बहुत एहतियात कर लें, उनको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है, वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा आर्मड फोर्सेस से जिनका ताल्लुक है, यानी आर्म फोर्सेस जिनसे उनका जो है उनका किसी से जो है वो बाज़ एग्रेशन में कोई गलत फैसला लिया जा सकता है, वो बहुत एहतियात कर लें। फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनली जो है स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के आसार बन रहे हैं, और पूरी मार्केट स्ट्रेटजी पढ़े बगैर, डेली की डेली पूरी मार्केट स्ट्रेटजी पढ़े बगैर ऑनलाइन ट्रेड से गुरेज कर लें, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पे मैं बार बार 2-3 स्टार में ये बात कर चुका हूँ, ये 2-3 स्टार ख़ास तौर पे वो हैं जिनके लिए फ्लोटिंग ट्रेड ख़तरनाक हो सकती है, उनका पूरा सरमाया डूब जाएगा अगर फ्लोटिंग ट्रेड की, तो ज़रा एहतियात कर लें। बाकी चीज़ें इनके लिए बेहतर हैं, वो मीडिया के लोग हैं उनके लिए ठीक है, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स के लिए टाइम ठीक है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। सदका जो है अगर इस हफ्ते में दे सकें तो ज़रूर दे दें, वो बहुत ज़रूरी है। सदका इनका बनेगा गोल्डन कपड़े में, सुनहरी कपड़े में, या जो है वो मकई, जो कच्ची मकई होती है, वो दोनों में से कोई एक चीज़ दे दें, थोड़ी सी दे दें। कोई मकई, एक अगर मकई ही ले दें किसी बच्चे को, कोई वो एक सिट्टा होता है वो 10 रुपये का मिल जाता है, वो ज़रूर ले दें, किसी बच्चे को ले दें, बस ठीक है, अल्लाह करम कर देगा। अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, बड़ा ही मेहरबान है, वो आपके ऊपर करम करेगा। लेकिन ये सदका इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस के हवाले से भी उलझी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा उलझी हुई हैं वो फैमिली अफेयर्स। डराना मकसूद नहीं है, लेकिन आगाही मकसूद है। अगर हम आपको सही सिचुएशन ना बताएं और हम आपको कहें कि जी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जी, सब अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम अपनी प्रोफेशनल ऑनेस्टी पे ऊपर, अपनी पेशा वराना दयानतदारी के ऊपर कोई हर्फ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के सिवा हमने किसी को राज़ी नहीं करना, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। और अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने ये सवाल पूछा कि लोग तुमसे गाइडेंस लेने आते थे, तुम उनको डी ट्रैक करते रहे, तो ये शर्मिंदगी कम अज़ कम मेरी औकात नहीं है कि मैं मालिक के सामने हासिल करूं। इसलिए मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूं, सही को सही कहता हूं, गलत को गलत करता हूं। मेरी मर्ज़ी से हालात ठीक नहीं होते, मालिक के करने से होते हैं। मैं सिर्फ उसके हाथ में एक प्रॉप हूं, उसने मुझे मुकर्रर कर दिया है, उसकी मेहरबानी है, उसने इतनी अदा कर दी है कि मैं रहबरी या रहनुमाई का फ़रीज़ा अदा कर रहा हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत उस अबाबील की है जिससे अगर वो चाहे तो हाथी मरवा ले, चाहे तो कुछ भी ना कराए, उसकी मर्ज़ी। इस वक्त जो सिचुएशन रोमांस के मामलात की है वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। इस वक्त शादीशुदा ज़िंदगी में शकूक व शुबहात आ रहे हैं, मोहब्बत में बेवफाई का बहुत ज़्यादा आंसर नज़र आ रहा है, धोखा मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा गैर शादीशुदा लोगों के जो है वो फिज़िकल रिलेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। गैर शादीशुदा लोगों के फिज़िकल रिलेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और दोनों जेंडर्स में नज़र आ रहे हैं। ये समझने की बात है, ये बहुत शदीद किस्म की
जो है ये कंजक्शन है, ये बहुत ज़्यादा शदीद कंजक्शन है, इससे ज़्यादा इसको खोल के बयान नहीं हम कर सकते। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशन, यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है। ऐसी सूरत में मोहब्बत किसी से कोई और, वो रकाबत का जज्बा और ट्विस्टेड स्टोरीज जो है मोहब्बत की, यानी एक ही वक्त में 4-4 लोगों से के साथ कांटेक्ट, तो ये बड़ा औखा सा सिचुएशन बन रही है इस वक्त। रोमांस के मामला शदीद तरीन डिस्टर्ब है। नए रिलेशंस में भी मसला है, मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा है, अननेचुरल रिलेशन, सेम जेंडर रिलेशंस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त डराने का मकसद नहीं है, लेकिन इस वक्त शदीद पीक बन गई है और ये नुकसानदेह हो सकती है। ग्रहण के असरात ज़्यादातर 90% तक आपके फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स, आपकी मोहब्बत को शदीद ख़तरा है, मोहब्बत को शदीद ख़तरा है, मोहब्बत में शदीद धोखे की चांसेस हैं। इसका इलाज हम रेमेडी की वीडियो में बता चुके हैं, वो ज़रूर कर लें। और सदका भी हम बता चुके हैं, जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ग्रहण के हवाले से। इस हफ्ते का जो सदका, इस महीने का जो सदका है वो मैंने अलहदा बता दिया है, वो सदका अलहदा, ये दोनों आइडेंटिकल है। वीकली में हम अलहदा सदका बताते हैं, लेकिन अगर आप ये दोनों सदके दे दें तो बहुत अच्छा है, अगर ना दे सकें तो कम से कम ग्रहण का सदका लाजमी दे दें, उसमें कोई कमी ना कीजिएगा। अच्छा, इतनी मुश्किल कंजक्शन के बावजूद एक करम अल्लाह ने बड़ा कर दिया है, ये उसकी ख़ास करम नवाजी है। वो ये है कि शादियों के लिए कैप्रिकॉर्न का टाइम भी बहुत अच्छा है, नई शादियों के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है, उनके लिए ये चीज़ें ओके हैं। लेकिन जिनकी शादी को कम से कम 2 से 2.5 साल हो गए हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो जिनकी नई नई शादी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, कोई इंजॉय करें, सिर्फ जो है वो थोड़ा सा गुस्से से, जज्बातियत से गुरेज कर लें, दैट्स इट। नई शादियों के लिए अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस कामयाबी के चांसेस हैं, लेकिन अरेंज मैरिजेस में तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लव मैरिजेस में ट्विस्टेड सिचुएशन आ सकती है, हो सकता है कोई इनकार कर दे, ना हो। अगर लव मैरिज हो जाती है तो फिर कामयाब है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शादियों के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन ये जो सिचुएशन मैंने बताई हैं, ये बहरहाल कोई अच्छी सिचुएशंस नहीं है। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो इस सूरत में जेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो नग या नगीना होगा वो गोमेदक है। गोमेदक पहन लें, या आप जो है वो संगे सुलेमान सफ़ेद संगे सुलेमान पहन लें या गोमेदक पहन लें, वो बहुत ज़रूरी है। वो जज्बातियत को कंट्रोल करेगा और संगे सुलेमान जो है वो आपके अंदर पॉइसनेस यानी नेकी के जज्बात को उभारेगा। या इसके अलावा अगर जो है वो अकीक सुलेमानी सफ़ेद पहन लें तो भी ठीक है, संगे सुलेमान पहन लें या अकीक सुलेमानी सफ़ेद पहन लें, दोनों में से कोई भी पहन लें वो ठीक है। और जो तीसरा है जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा वो है गोमेदक। गोमेदक जो है ये एक अलहदा पत्थर माना जाता है, ये रूबी ही की किसी नस्ल में से, लेकिन ये चूँकि इसकी आइडेंटिटी अलहदा है तो इसको हम अलहदा ही पत्थर मानते हैं। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामला जो हैं वो इनके काफ़ी बेहतर हैं। हेल्थ के मामला में 2 इश्यूज़ काबिल ज़िक्र हैं, यानी एक तो इनका जो मल्टीपल रिलेशंस के नतीजे में इन्फेक्टिव डिजीज़ हो सकती है, वो इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो सकता है, या इनका यूरिन ट्रैक, यूटीआई मोस्ट कॉमन डिजीज़ हो सकती है। यूटीआई यूरिन ट्रैक जो है वो इन्फेक्शन, यूटीआई जो है वो इनको बहुत कॉमन हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो मल्टीपल रिलेशंस या अननेचुरल रिलेशन से ये होने के चांसेस है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हत्ता के जिन लोगों को पहले से डिप्रेशन है, दिमागी अमराज हैं, वो भी अपने जो है वो चीज़ों में बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। इसके अलावा लीवर से रिलेटेड जो है, किडनी से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, साइनस से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं, जितनी भी लोग हैं, वो सारे के सारे अपनी बीमारी में वाज़े कमी महसूस करेंगे। ग्रहण के बावजूद हेल्थ इनकी बहुत अच्छी है, हेल्थ में इनको कोई बड़ा मसला नहीं है। डाइट ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगी वो है शहद, अखरोट, बादाम और काजू। शहद, अखरोट, बादाम और काजू।
बादाम जो है उसको भिगो के इस्तेमाल करें, जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें, यानी उसको भिगो दें कुछ देर बाद और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट होएगा। काजू और अखरोट इनको वैसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपनी डाइट में शामिल कर लें और शहद थोड़ा सा ले लें, इंशाल्लाह ताला हेल्थ में वाज़े बेहतरी आपको मिलेगी। इसके अलावा सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इनको कोई जो है वो एक दो चीज़ें मैंने बताई हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, इसके अलावा कोई और बड़ा मसला नहीं है। लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ यानी वो कोई ऐसी इन्फेक्शन जो इनके मल्टीपल रिलेशन की वजह से स्किन के ऊपर हो जाती है, कोई पिंसियाँ टाइप या इस किस्म की कोई, तो वो छोटी मोटी को बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा इनका कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई नज़ला जुकाम खांसी बुखार वगैरह हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स भी इनकी बॉडी को ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, इनकी इम्यूनिटी ठीक है। ये थोड़ा सा अपने आप को जो है वो स्टेबल कर लें, अपनी डाइट का ध्यान करें, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दें, तो इनको कोई बड़ी बीमारी इस महीने पूरे में होने के चांसेस नहीं है। हेल्थ के हवालों से ये महीना बहुत अच्छा है। अगर हम बात कर लें सफ़र की, तो सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहने के चांसेस हैं। सफ़र सबसे ज़्यादा जो इनके लिए स्ट्रेंथन या होने के चांसेस हैं, जो सफ़र इनका सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करेगा, वो सफ़र इनको जो है वो सरमायाकारी के हवाले से सफ़र है। सरमायाकारी के हवाले से सफ़र जो है वो मतलब किसी में लैंड में, रियल स्टेट में, ऑटोमोबाइल्स में कहीं भी सरमायाकारी करें, उसके लिए सफ़र करें। एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सरमायाकारी के लिए बहुत ही अच्छा है। बिज़नेस की सरमायाकारी के लिए करें तो भी इनके लिए को बहुत अच्छा है। नया बिज़नेस, नया वेंचर, नई पार्टनरशिप के लिए भी ये वक्त काफ़ी अच्छा है। अल्लाह का पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। रिलीजियस ट्रैवल की कंजक्शन भी बड़ी मजबूत इनकी बनी हुई है। रिलीजियस ट्रैवल जो है उसमें ज़ियारात पे जाएं, उम्रे पे जाएं, अल्लाह की तरफ से असबाब भी मुहैया हो जाएंगे और करम नवाजी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नौकरी की वजह से, नौकरी के लिए अगर आप जो है ये काम करना चाहते हैं, नौकरी के लिए भी अगर एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो भी इनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं। चीज़ें इनके लिए काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इमिग्रेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। स्टडी के लिए सफ़र करते हैं, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, वैसे जाना चाहते हैं, इनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं रूहानी हवालों से। मतलब अगर किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, तो भी सफ़र बहुत अच्छा है। सफ़र भी इनके लिए जो है वो 90% के करीब बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इंशाल्लाह ताला इनके हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इस ग्रहण के असरात के बावजूद सफ़र इनके लिए बहुत अच्छा है। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। आगे बढ़ें, काम करें। अगर आपको जो है वो सफ़र में अल्लाह ताला रिज़्क देता है तो सफ़र करें, ट्रैवल करें, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। कोई काम जो है जो सफ़र से रिलेटेड है, ट्रैवल एंड टूरिज़म, ट्रैकिंग का बिज़नेस, गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, अगर आप ख़ुद चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो बहुत कामयाब है। अल्लाह का नाम लें, रिज़्क बहुत आएगा इंशाल्लाह ताला। ग्रहण के बावजूद रिज़्क आपका कम नहीं हो रहा। फाइनेंशियल मामलात आपके ठीक हैं, थोड़े बहुत स्लो डाउन होंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी करम नवाजी है। स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी ही मेहरबानी है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के तमाम स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी जो है वो इस वक्त बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है। सिर्फ थोड़ी बहुत उकताहट आ सकती है। ये आ सकता है कि आपका अपनी पढ़ाई से ध्यान उलझ जाए या कोई मतलब किसी और तरफ ध्यान लग जाए, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों को फ़ायदा होगा वो वही डिस्टेंस स्टडीज़ के लोग हैं, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के लोग हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो डिस्टेंस के एग्ज़ाम देते हैं, FCPS, FRCS, IELTS, TOEFL, GRE से रिलेटेड, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इलाके की है, उनको कहीं से भी दुनिया के किसी एरिया से वो आप उनके पेपर देते हैं तो आपके कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। बाकी तकरीबन जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन इनके लिए बहुत अच्छा है। सूरत जो इस मंथ की है उसकी बात कर लें तो इस मंथ की जो सूरत सबसे ज़्यादा इनको सूटेबल होगी वो सूरह कलम, नून वल कलम वमा यस्तरून। ये सूरह कलम जो है ये मतलब डेली एक बार पढ़ लें या ज़्यादा बार इसकी तिलावत कर लें
और इसके साथ साथ दरूद पाक पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला दे विल सी दैट कि इनके अंदर कितनी एनर्जी आती है, कितनी ताकत आती है, और ख़ास तौर पे ये अपने बिज़नेस के मामलात में कितनी तरक्की करते हैं, अपनी नौकरी के मामलात में कितनी तरक्की करते हैं। यू कैन नेवर इवन इमेजिन। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपको कभी ना पहले छोड़ा है, अल्लाह ने अकेला और अब भी नहीं छोड़ेगा। इतने मुश्किल हालात में जो आपके पहले गुजरे हैं उसमें अल्लाह ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, तो आप कैसे छोड़ेगा। लेकिन अपने आप को फोकस करना है। जितना अल्लाह से दूर होंगे उतने इम्पैक्ट ग्रहण के ज़्यादा आएंगे, जितना अल्लाह के करीब होंगे उतना इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। रोशनी के नज़दीक अंधेरा नहीं आ सकता, ये याद रखिएगा। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए ये सिर्फ थोड़ा सा चीज़ें हैं, क्योंकि मामलात फैमिली के बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिलेशनशिप काफ़ी उलझे हुए हैं, पेचीदा है, इसलिए अपने आप को अल्लाह के साथ फोकस करने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। और जो हमने रेमेडीज़ की वीडियो अपलोड की है उसको लाजमी देखें और उसके मुताबिक रेमेडी इख्तियार कर लें, जो बताया गया है वो कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर ग्रहण का कोई असर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वो कर लेंगे तो रास्ता भी अल्लाह ही देता है। अगर बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है तो शिफा भी अल्लाह ही देता है और तौफीक भी अल्लाह ही देता है। जिनको अल्लाह ने बचाना होगा वो ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, हम ये जो प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग जो है वो उनके ऊपर जो इम्पेक्ट है वो एज़ इट इज़ होता है जैसे हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा एक इम्पेक्ट वो भी होता है कि किसी के ऊपर पार्शली होता है, किसी के ऊपर नहीं भी होता। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसा नहीं होता, तो फिर हम आपको इनकरेज करते हैं पर्सनल जायजे की तरफ आ जाएं, हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन गाइड करेंगे अकॉर्डिंगली, और हम आपको जो है वो ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ज़रूर पुश कर दें, ताकि हमारी वीडियोस हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली उन तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका रब्ता इस्तवार है। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स में, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको गाइडेंस फ्राहम करता है, ये फ़ायदा देता है चैनल आपको, तो फिर उस फ़ायदे को अपनी ज़ात तक न रखिएगा, उस फ़ायदे को लोगों के साथ बांटिएगा, क्योंकि बांटने से ही चीज़ें बढ़ती हैं। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।